किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से, लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी श्रमवीरों में। इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब के आदेश पर एशिया पैसिफिक रीजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात उदयपुर आगमन पर मेरा दिल की गहराइयों से भाव बिना स्वागत करने वाले मेरे सामने बैठे हुए मेरे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान एकलिंगनाथ मेवाड़ के शासक थे और महाराणा दीवान बन के सेवा करते थे, तो मेरे महाराणा, मेरे एकलिंगनाथ आप हो और मैं आपका दीवान हूं। और मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम सभी अतिथिगण, साथियों, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में गहलोत साहब का फोन आया था कि जगदीश ये पहले बता दिया होता कि तुम्हारा आज ही कार्यक्रम है, तो मैं इस कार्यक्रम में जरूर आता, क्योंकि मैं जेनेवा गए थे तब 2015 में तुम्हारी वापसी हुई, और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में तब भी मैंने शिरकत की थी। मैंने कहा साहब आपने मुझे फोन करके आशीर्वाद दे दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर धर्मेंद्र जी राठौड़ ने फोन किया, मैंने कहा साहब को बुलाने जैसा कार्यक्रम इतना बड़ा मैंने किया नहीं है, और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आप आ रहे हो तो हम वेलकम करें। अगर साहब को बुलाने के हिसाब से मुझे कार्यक्रम करना था तो पहले मैं तैयारी करता और मेरे साथी तैयारी करते, इसलिए मेरे को आपने दूरभाष पे आशीर्वाद दे दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, किसी के भाग्य में क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं है। मैं हल्दी घाटी में एक ब्राह्मण किसान परिवार में पैदा हुआ और 14 साल की उम्र में उदयपुर में बाल मजदूरी के लिए आया, और बाल मजदूरी करते करते मैंने पढ़ाई को जारी रखा, और 18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर में भर्ती हुआ, और मजदूर से मेरा ये सफर चला है, और संघर्ष के कई पायदानों पे मुकाबला करना पड़ा, मैनेजमेंटों से, प्रशासन से, सरकारों से, और 19 मुकदमे लगे और 8 बार जेल में जाना पड़ा। लेकिन हर बार जेल से जब निकलता था मैं, तो नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ निकलता था। निराशा और मायूसी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए पलक पावड़े बिछाने वाले, मेरा स्वागत करने वाले, जो आज यहाँ पर विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करके आ रहा हूं, उस समय जेल में मजदूरों की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करके बाहर आता था, तब भी आप मेरे स्वागत के लिए तैयार रहते थे। और वही ताकत जो आपने उन दिनों में दी, और उसी बीज को आपने जो बोया खेत में, वो आज जाके चाहे स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में हो, चाहे जापान की टोक्यो में हो, और चाहे थाईलैंड के बैंकॉक में हो, यह आपका वो परिश्रम का पसीने के साथ जगदीश श्रीमाली का श्रम जीवी के रूप में जो बीज रोपा गया, वो आज आपके सामने फल देने वाला पौधा बन के तैयार हुआ है। साथियों, मैं कहीं पर भी कोई पद लेने नहीं जाता हूं, पद मेरे पास स्वयं चल के आए हैं। ये जीवन में मैंने कहा ना, किसी के नसीब में क्या लिखा किसी को मालूम नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंटर का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। जब मैं बी चौधरी साहब की छवि देखता था, जब उस समय में वो बी चौधरी जी, तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस कुर्सी तक हम भी चले जाएंगे।
जब मैं राज्य मंत्री बना तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि ब्रज सुंदर शर्मा जी मंत्री बने थे इंटक से। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा जो दामोदर जी मौर्य ने किया था राजस्थान के आरएसीबी इंटक की तरफ से। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनकर मैं राजस्थान में 100 शाखाएं खोलूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बन गए तो जेल में मैंने जो दिन गुजारे उन जेल में कैदियों का जीवन बदलने के लिए पाठ्यक्रम लेके आऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश महासचिव बनकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ का प्रभारी बनकर कांग्रेस की फतेह दिलाऊंगा, विजय दिलाऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं बाहर स्टेट का गुजरात में प्रभारी बनकर महाराष्ट्र में प्रभारी और वेस्ट बंगाल में प्रभारी बनकर कांग्रेस की सेवा करूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि बंद फैक्ट्री को वापस चलवा दूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि खेपली का कंटेनर डिपो जो बंद कर दिया उसको वापस चालू करके यहीं पर रखवाऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कितने ही मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और हक और हकूक जो छोटे छोटे उद्योग जहां 20 मजदूर, 25 मजदूर, 50 मजदूर जो काम करते हैं उनको ट्रेड यूनियन के झंडे के नीचे संगठित करके एक बड़े उद्योग के समान हक दिलाने के लिए उनको भी पीएफ, उनकी भी ग्रेजुटी, उनको भी ये सही, उनको भी बोनस, उनको भी महंगाई भत्ता, उनको भी 3 साल का वेज रिवाइजल, वेज सेटलमेंट, उनको ड्रेस, उनको छुट्टी, ये सब दिलवा दूंगा। मैंने कल्पना भी नहीं की एक छोटा सा बाल श्रम से शुरू हुआ एक मजदूर 45 साल तक मजदूरों के बीच में कभी बूढ़ा हो जाए। मैं तो अभी भी अपने आप को बाल्य अवस्था में मानता हूं, मैं अभी भी युवा अवस्था में मानता हूं, जबकि मैं 65 साल को क्रॉस कर रहा हूं। जो चंदा जी कह रही है कि इनको हम देखते ही नहीं है कि कहीं ये रेस्ट करते हो, रेस्ट कैसे किया जाए जब हमारी मंजिल वहां हो और जब हम यहां खड़े हैं तो न दिन रात देखा जाएगा, न आराम देखा जाएगा, न विश्राम देखा जाएगा। क्योंकि मुझे विरासत में जो इंटक मिली थी वो 24,000 की सदस्यता से 5वें पायदान पे खड़ी हुई मिली थी। पहले स्थान पर भारतीय मजदूर संघ, दूसरे स्थान पर एटक, तीसरे स्थान पर सिटू, चौथे नंबर पर एचएमएस और 5वीं आखिरी सीढ़ी पे हम खड़े थे। जब मेरे नेता ने मुझ पर दाव खेला, मेरे नेता ने मुझ पर दाव खेला राजस्थान का, और उस नेता जब वो राजस्थान का निर्णय करने आए वो सीधा अशोक गहलोत जिस समय मुख्यमंत्री थे वर्ष 2008 से 13 के कार्यकाल में, और गहलोत साहब ने जाके कहा कि आप